जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तिहारा। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होए घट उजियारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होए घट उजियारा। नमामि शंकर 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 नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर सुर संगीत बहाया। शंखनाद से शब्द जगाकर सुर संगीत बहाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता। हम आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपने से जग में मिलता मोती द्वारा। तेरा नाम जपने से जग में मिलता मोती द्वारा। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में। दुख पावे संसारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। बहु भेष जर गोनाथ जस सुनहि जनर अरुणार। तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसराय। जस तुम्हारे मानस विमल हंस निजिहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। ओम समय तनु धरिय नर अति सुख आहुत लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। जनक पाठ महिष जग जानी सिए मात किमि जाई बखानी। सुजस कृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। समय जान मुनिवर न बुलाई सुनत सुआसन सादर लाई। जनक बाम दिशि सोस हो नहना हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राहि उर रानी धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसर जानी। वर बिलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। पा पुनीत पखारन लागे। वर बिलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। लागे पखारन पाहि पंकज प्रेम तन पुल पावली। नव नगर गान निशान जय ध्वनि उमग जनु चौतस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजही। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पात कहाँ मही। मकरंद जिनको शंभु शिर सुचिता अवध सुर भर नहीं। करि मुदित मुनि मुनि जोगी जन जे सही अभिमत गत लही। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहीं। पर कुवर कर तल जोर साखो चार दो कुल गुर करे। भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरे। सुख मोल दुलह देख दंपति पुलक तन हल शो कुल सोहियो। करि लोग वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महिषै हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्प विश्व कल कीर्ति नहीं। क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेह मूर्ति सांवरी। कई होम विधिवत गांठ जोर होन लगी भावरी। जय ध्वनि वंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान। सुनि हर्षै बरसै विबुध सुर तुर सुमन सुजान। सुर तुर सुमन सुजान। कथामस्त राधे सजविंद। माँ भगवती जानकी जी का विवाह
सुंदर नक्षत्र, सुंदर तिथि, सुंदर वार, और सब हम के सब, सभी के सभी इस सुंदर तन से बड़भागी कि भगवान और उसकी आदि शक्ति परमेश्वर और उनकी भक्ति वाम भाग सोहती कैसे वो परमेश्वर के वाम भाग में शोभायमान, वो परमेश्वर उनके वामांग में आदि शक्ति विराजमान है, और वो लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए धरा पर अवतरित होकर के विवाह भी करते हैं, दाम्पत्य जीवन भी दिखाते हैं। जिस प्रकार से सभी मनुष्यों के अग्रणीय होकर के भगवान श्री राम ने मर्यादाएं स्थापित की, उसी प्रकार से माँ भगवती सीता जी ने भी सारे जगत की स्त्रियों के अग्रणीय होकर के सभी मर्यादाएं स्थापित की। सभी जानते हैं कि जनक जी महाराज के अंतर्मन के विषाद को दूर करने के लिए उठो राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा, भगवान विश्वामित्र जी के आदेश को मान करके जनक जी महाराज के विषाद को समाप्त करने के लिए उठे, और जिस धनुष को उठाना था सहज रूप से उठाया, उसकी डोरी को हटाया, और पुनः जब डोरी लगाने लगे तो वह स्वयं ही टूट गया। मानो कि देवादेव महादेव भगवान शंकर जी का ये कोदंड भगवान श्री राम जी के हाथ में आकर के वो पूर्ण पारंगत हो गया, अर्थात पूर्ण समर्पित हो गया, भगवान के चरणों में ही समर्पित हो गया। क्योंकि भगवान शंकर देवादेव महादेव चाहते थे कि जिस धनुष से अनेक पापियों का संहार हुआ, उसको पावन पवित्र करने के लिए ये भगवान श्री राम जी के हाथों में जाए, और भगवान श्री राम जी के हाथों में तभी जाएगा जब भगवान धरा पर अवतरित होकर के पूर्ण ब्रह्म अवतार लेकर के सीता जी का वर्ण करने के लिए इसको क्षम करेंगे, उद्यम करेंगे, धनुर्वग यज्ञ में जाएंगे। तो वही स्थिति आज आ रही है। जनक जी महाराज का अंतर्मन का विषाद दूर हुआ, परशुराम जी का आगमन हुआ, लेकिन परशुराम जी ने भी ये कह करके कि हे राम, ये जो मेरे हाथ में धनुष है, राम रमापति कर धन ले हो, खेचो तात जी में मिटी संदेह हो, ये जो मेरे हाथ में बाण है, हे प्रभु इसको भी आप लीजिए, धनुष को लीजिए। और जैसे वो धनुष देने को हुए, एक अंगुली का अंतर था, 2 अंगुली का अंतर था, वो सब ही भगवान श्री राम जी के हाथों में चला गया। परशुराम जी को स्मरण आया कि जब भगवान ने कहा था कि जब हमारा पूर्ण अवतार होगा तो ये तुम्हारे हाथ में दिया गया जो धनुष है, वो धनुष सब ही हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक ऐसी परिस्थिति बनी। भगवान राम सीता जी का वर्ण कर रहे हैं। सारा का सारा अवध समाज, देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, सारा जनकपुर वासी जो ये कहते रहे कि हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी, आज भगवती सीता जी का वर्ण देख रहे हैं, विवाह देख रहे हैं। जिस समय मनोजी महाराज और शत्रुपा ने ये कहा कि प्रभु हमने जो अगर सही मायने में मन कर्म वचन से तपस्या किया, आपकी भजन किया है, श्रवण किया है, तीर्थाटन किया है, तो प्रभु हमें नेत्रों से दर्शन दो। और जब मनो शत्रुपा के कहने से भगवान ने दर्शन दिए, तो दर्शन देने के प्रांत में भगवान ने अपना रूप कैसा दिखाया। मनोजी महाराज ने तो ये कहा था कि प्रभु हम देखें स्वरूप अपने, कि हम अपने नेत्रों से तुम्हारा स्वरूप देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम जी ने स्वरूप दिखाया तो कैसा दिखाया। तम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश जही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम।
तो भगवान ने अपना स्वरूप कैसे दिखाया कि वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमोला। वो आदि शक्ति है, भगवान राम जी की वो पुरातन प्रीति है, वो सारी जगत की स्त्रियों की अग्रणीय की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए अवतरित हुई है। वो भगवान की भक्ति है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल नामु, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। उसके चरणों में नतमस्तक होने से निर्मल मति मिलती है। निर्मल मति में विवेक स्थापित होता है, विवेक में सत्य धारण, विवेक ही सत्य धारण करता है, और सत्य ही की धर्म है, और धर्म ही भगवान का भजन है, धर्म ही भगवान का सत्संग है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। राम जी के चरणों में जिसकी मन की रत्ती लग जाए, वही धर्म को मार्ग स्थापित कर रहा है। तो सीता जी का वर्ण हो रहा है, सीता जी राम जी के साथ वर्ण होने जा रही है। सारे मंगल घड़ी में मंगल गीत गाते हुए, गाओ ही सुंदरी मंगल गीता, ले ले राम नाम और सीता। उस मंगल उत्सव में आज जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सूर्य हर सही बर सही विबुध, सुर पर सुमन सुजान। जय जयकार हो रही है। बंदीजन महाराज दशरथ के और महाराज जनक की प्रसाद को गा रहे हैं। विप्र समाज मंगलाचरण कर रहे हैं, वेद शास्त्रों का गायन कर रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। नव विदुटियां नगर की मंगल गीत गा रही हैं। शहर में सारी तरफ नगाड़े बज रहे हैं, ध्वनि बज रही है, जिसे सुन करके सारा धराधाम, सारा देवधाम आनंदित हो रहा है। धरा पर से भी फूल बरसाए जा रहे हैं, और देवलोक से भी फूलों की वर्षा हो रही है। और सुंदर परिस्थिति ऐसी बन गई, क्या संत स्मृत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सोम अग्निदेव, जिस अग्नि के चारों तरफ भगवान राम सीता परिक्रमा करेंगे, वही अग्निदेव शाश्वत रूप से आज जनकपुर के उस सुंदर यज्ञशाला में शरीर धारण करके आ गए। बड़ी सुख के साथ में उन्होंने आहुति लेनी प्रारंभ किए है। वेद, जो वेद शास्त्र है, वेद है जो शास्त्र है, जो जिसमें श्लोक लिखे गए हैं, जो भगवान के श्वास हैं, वो स्वयं ब्राह्मण बन करके बैठ गए हैं, और वो ब्राह्मण बैठ करके सारी विधि बता रहे हैं। जनक जी की महारानी सुनैना और सीता जी की माता का बखान तो कैसे किया जा सकता है। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटे विधि रची बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक तरफ माँ भगवती सीता जी का निवास है, और एक तरफ भगवान श्री राम जी का निवास है। वेद शास्त्र ब्राह्मणों का रूप धारण करके विधि बता रहे हैं, देवता सम उसको गा रहे हैं, अग्निदेव प्रज्वलित होकर के इंतजार कर रहे हैं कब प्रभु मेरे परिक्रमा करेंगे, माँ भगवती परिक्रमा करेंगे। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमे गिरि संग वनि जनु मैना। जनक जी के बाई ओर जो जनक जी की वामांगी है सुनैना, वो बड़ी शोभायमान हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हिमांत जी के वामांग में मैना शोभायमान हो रही हो। कनक कलश मणि को पर रे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश
मुनियों की सुंदर पराते, और फिर राजा और रानी आनंदित होकर के अपने हाथों से ला करके, क्योंकि उसमें कुछ मीठे वस्तु होती है, कुछ मीठे मिठाइयाँ हैं, कुछ में फल हैं, कुछ में जितने भी जो हमारी मंगल वस्तुएं हैं वो रखी गई है। तो सभी प्रकार के जो मंगल द्रव्य हैं, मिठाइयाँ हैं, फूल हैं, फल हैं और सुंदर वस्तुएं अनेकों अनेक परातों से भरे भरे वो साफ रख दिए गए हैं। कणक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मोदित राय अरुरानी, हरे राम के आगे आनी। राम जी के आगे रखे गए। पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। मंगलवाणी से मुनि समाज, संत समाज वेद पढ़ रहे हैं और सोसर जान करके आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। वर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। दूल्हे को देख कर राजा और रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। दूल्हे को देख करके राजा और रानी प्रेम मग्न हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। क्यों ना देखे, भगवान के दर्शन करने के प्रांत में सुख अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है। क्योंकि जो आनंद सिद्ध सुख राशि, सी करते लोक सुपासी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जह जह राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाई। मुनि संत समाज मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं और सोसर जान करके देवता ने फूलों की झड़ी लगा दी है। और भगवान श्री राम को दूल्हा बना हुआ देख करके जो आनंद को देने वाले हैं, सारे जगत को आनंद देते हैं, सुम महाराज जनक वावांगी के साथ में आनंद में श्रावोर हो रहे हैं। लागे पखारन पाहे पंकज प्रेम तन पुल कावली, नवनगर गान निशान जय ध्वनि, उमग चनु चहु दिशि चली। हे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। राम जी के चरणों जो कमल के समान है, खिला हुआ कमल, जब चरण भगवान के चरण ऐसे है, 5 उंगलियों, अंगूठे या उंगलियों को ये इतने सामने से ऐसे है कि जब दोनों पैर इकट्ठे होते हैं तो कमल के समान, जैसे खिला हुआ कमल होता है ना, ऐसे दिखाई देते हैं। और ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो भगवान के चरण कमलों की भांति निखार लिए हुए, लालिमा लिए हुए हो। तो ऐसे हम चरण कमलों को पखार रहे हैं। प्रेम से शरीर में पुलकावली छा रही है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, रोमावली छा रही है, आनंद में शराबोर होते हुए अनुराग पैदा हो रहा है। आकाश और नगर में गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ रही है। और जो चरण कमल है वो भगवान शंकर जी के हृदय में जो विराजमान है, आज देवादिदेव महादेव इन्हीं चरण कमलों के साक्षात रूप से दर्शन कर रहे हैं। जो चरण कमल भगवान शंकर जी ने अपने हृदय बिठा रखे थे, आज वो शाश्वत रूप से उनके दर्शन हो रहे हैं। और जो चरण कमल वास्तव में ही हृदय में भगवान शंकर जी के हृदय विराजते रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है। क्योंकि भगवान के चरण क्या है, भगवान के चरणों में भक्ति भी है, भगवान के चरणों में गंगा जी भी है, भगवान के चरण भगवान शंकर जी के हृदय में है, भगवान के चरण ब्रह्मा जी और विष्णु महेश के अंतःकरण में है। तो इसलिए ये इतने पावन पवित्र चरण है। इन पावन पवित्र चरणों को जन जैसे ही देखता है, इनके दर्शन करता है, भगवान के चरण, भगवान की शरण प्राप्त होती है। भगवान के चरण देखने से शरण प्राप्त होती है, मुख देखने से सुख मिलता है, कंठ से वैकुंठ मिलता है। तो अनेकों भगवान के जब चरण से दर्शन करोगे तो वहां पर इसी प्रकार से
जैसे आज सारे के सारे जनकपुर को वासियों को सभी सभी निवास को आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है, ऐसे आनंद और सुख की अनुभूति आज सबों का आ गई है। हृदय में निर्मलता आ गई, सुख हो गया है। और संत सूर्य जी महाराज कहते हैं कि उस त्रेता में भगवान की इन लीलाओं के साथ में उपस्थित होते हुए जो सुख और आनंद की घड़ी प्राप्त हो रही है, ये मन कलयुग में इस विवाह को जो सुनेगा, जो गाएगा, कलयुग में उसे भी ऐसे ही सुख की अनुभूति होगी, ऐसे ही आनंद की अनुभूति होगी। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। बाबा ने तुरंत कह दिया कि ये जो प्रसंग सुनेगा, गाएगा, कलयुग में ठीक उसी प्रकार से जो आनंद की और सुख की राशि सभी के सभी बने हुए हैं, वही आनंद और सुख की राशि इस विवाह को सुनने वाले गाने वालों को होगी। हे वर्षि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मही मकरंद जिनको शंभु शिर सुचिता अवध सुर भर नहीं करि मधुपमन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लही ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कही। जिन चरणों को रज पा करके गौतम ऋषि अहिल्या स्वरूप में आ गई, जे पद पर सितरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सता उर्लाए कपट तुरंग संग हृदय और हर्ष सरोज पद जय हो अहो भाग्य में एक होते। विभीषण जी महाराज ने चरणों को देखने के लिए सारे रात पाठ ठाट पाठ छोड़ दिए और भगवान के चरणों के दर्शन करने लगे। तो आज वही चरणों को देख करके आज सभी के सभी आनंद में अनुभूत हो रहे हैं। और संत सोनितजा जी महाराज कहते हैं कि आज उन्हीं चरणों को जनक जी महाराज धो रहे हैं, उन्हीं चरणों को जिन चरणों के माध्यम से ऋषि नारी अहिल्या विभीषण पर भागी हो गए, भगवान शंकर के हृदय में विराजमान है, ब्रह्मा जी के हृदय में विराजमान है, जिन चरणों को देवलोक सब कहता है कि जहाँ भगवान के चरण जाते हैं वही देवलोक बन जाता है। आज उन्हीं चरणों को जनक जी महाराज धो रहे हैं और धो धो करके उन चरणामृत को अपने माथे से लगा रहे हैं। ये सब देख करके सारा अवध धाम, सारा अपना जनकपुर और सभी देव धाम सभी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। पर कुर कर तल जोर साको चार दो कुल गुर करई भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भय सुख मोल दुल दिख दंपति पुलक तन हल शोहियो कैलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। जो दोनों कुल के कुल गुरु हैं, वामदेव है, वशिष्ठ जी महाराज है, वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके ये देव विवाह है। भगवान राधाम पर वर की हथेली ली और फिर कन्या की हथेली, उन दोनों को मिला करके साकोचार करने लगे। साकोचार अर्थात जनकपुर के परिवार के सारे उनका, आपके पिता का नाम, दादा का नाम और राम जी के इस प्रकार से सभी उनका साकोचार करने लगे। और ये देख करके उधर श्लोक मंत्रोच्चार हो रहे हैं, इधर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, उधर नगाड़े बज रहे हैं, इधर देवलोक से फूल बरसाए जा रहे हैं। और जैसे ही दोनों कुलगुरु ने भगवान श्री राम जी और सीता जी की हथेली को ऊपर नीचे रखा, तुरंत उसी समय ही सभी के सभी इस पाणी ग्रहण को देख करके ब्रह्मा, देव, मनुष्य, मुनि सब आनंद में भर गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो इस प्रकार से राजा जनक जी महाराज और रानी उधर से दशरथ जी और निवास सारे का सारा इस कन्यादान को देख करके बहुत ही आनंद हो रहे हैं, सभी के सभी सुखी का अनुभव कर रहे हैं। और महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति के अनुसार आज सीता जी का कन्यादान किया है, सीता जी का कन्यादान किया है। हेवंत जिमि गिरजा महेशही हरहि श्री सागर देही। जैसे हिवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही तिमि जनक राम ऐसी समर भविष्य कल करती रही, वैसे जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित कर दिया।
तिमि जनक राम जे समर विश्व कीर्ति नहीं, और विश्व में सारी ये कीर्ति छा गई। जनक सुतारक वीर विवाहो, जनक सुतारक वीर विवाहो, 14 भुवन पर रहा उछाओ, जनक सुतारक वीर विवाहो। इस प्रकार विश्व में कीर्ति छा गई। भगवान सीताराम जी का विवाह हो गया, भगवान सीता जी का विवाह हो गया। क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूर्ति सांवरी, करी हों विधिवत गांठ जोर होल लगी भावरी। और फिर तुरंत अति तुरंत जनक जी महाराज ऐसे विनती कर रहे हैं। उस सांवली मूर्ति ने तो सचमुच में ही आज जनक जी महाराज को विधेय कर दिया। फिर आज महाराज विधेय हो गए, दंडवत हो गए, नेत्रों से भगवान श्री राम जी को देख रहे हैं और श्यामल सूरत को देख रहे हैं। और देख करके तुरंत तुरंत विधेय हो गए। जैसे महारानी ने उनको समझाया तुरंत फिर देह में आए। और फिर करी होम विदित गांठ से और होने लगी भावरी। लेकिन विधि पूर्वक हवन हो रहा है, विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण हो रहा है। अग्निदेव सम शाश्वत रूप से विराजमान है, अग्निदेव संशाश्वत रूप से वहां उपस्थित है। और अग्निदेव भी आज बड़भागी हो गए हैं कि वहां पर अब विधि पूर्वक गठजोड़ी की गई है। और भगवान श्री राम आगे पीछे, सीता जी सुंदर गठजोड़ी के साथ में, अग्निदेव महाराज के साथ में आज भावनी दे रही है कि जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही पर सही विबुध, सुरतुर सुमन सुजान सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुन करके सभी के सभी देवता हर्षित हो रहे हैं। संत समाज और जनकपुर सभी के सभी उस ध्वनि को सुन करके आनंदित हो रहे हैं। कल्प वृक्ष की वृक्षा हो रही है। इधर अग्निदेव के सामने भावनियां दी जा रही है। सभी के सभी नैनों का लाभ ले रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि जनक सुतारक वीर बाहु, 14 भुवन भर रहा उछा हो, जनक सुतारक वीर बाहु। जैसे भगवान सीताराम जी का वाह आज सुन करके, गा करके, देख करके 14 भुवनों में जो वहां बैठे थे उनको भी उतना ही लाभ मिल रहा है जितना लाभ वो वहां पर अपने घर में ही बैठ करके सीताराम जी के विवाह का आज वो सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं, सुंदर सीताराम सीताराम गा रहे हैं। उनको पुण्य की प्राप्ति हो रही। और कलयुग में आज सुंदर तिथि में, सुंदर वार में, सुंदर नक्षत्रों में और सुंदर स्थान में आज भगवान राम जी और सीता जी का विवाह जिसने सुना, जिसने सुनाया, जिसने गाया, भगवान सब और सीताराम भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं। जो वहां पर पुण्य की राशि बने हुए हैं आज वही इस डिब्बे में सुन करके, गा करके पुण्य की राशि बन रही है। क्योंकि हम सब सुकृत की राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी। जैसे जनकपुर के वैसे अयोध्यावासी सुकृत पुण्य कमा रहे हैं, वैसे आज हमारे टेम्पल और वीर पर सुनने वाले, गाने वाले, सुनाने वाले सबके नाम और काम को जानते हैं। सब बड़भागी है, सब पुण्य कुमार है। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, बोले देवादेव महादेव भगवान शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, गंगे भैया। कुछ भाइयों ने धनराशि दी है, भगवान के नाम और काम को जानते हैं।